दोस्तों, कहानियों के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है मेरी बहन और इसे लिखा है अमर माहौर जी ने। तो बिना देर के इस कहानी के सफर पर चलते हैं। अमर, अरे कहाँ हो तुम? मम्मी ने कहा, अरे फूल वाले को लाने गया है, बिना मतलब के चिल्लाते रहते हैं। और पापा उधर थोड़े परेशान होते हुए बोले, लाइट वाला अभी तक नहीं आया है, अब समय ही कितना बचा है और काम कितने सारे पड़े हैं। पूरे घर में पापा की आवाज गूंज रही थी। मैं फूल वाले को लेकर आया और उसे अपना काम बताया, फिर लाइट वाले को लेकर आया, उसे अपना काम बताया। पापा चिल्लाते हुए हलवाई अंकल के पास गए और बोले, गिरधारी जी, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इज्जत का सवाल है। हलवाई अंकल बोले, अरे बड़े भैया, हमारी भी बिटिया है, आप परेशान मत होइए, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, हम सब संभाल लेंगे, आप अपना काम देखिए। पापा कभी इधर जाते कभी उधर जाते। हालांकि काम इतना नहीं था, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारा काम उन्हीं के ऊपर है। मैं भी अपने काम में व्यस्त था और इसीलिए कल से अपनी बहन को देखा ही नहीं। मैं हर बार कोशिश करता और रह जाता, कभी ये काम कभी वो काम। पापा से आंख बचाकर घर की तरफ जा रहा था। बहन के दरवाजे को खोलना चाहा, तभी पापा की आवाज आई, अमर। और मैं उन्हीं पांव बिना बहन को देखे वापस आ गया। अरे बाजार जाओ और ये कुछ सामान लिखा है, जा जल्दी लेकर आ। मैं बाजार गया, सामान लाया। उसके बाद जब मैं घर के आंगन तक पहुंचा ही था तो देखा आंगन में मेरी बहन बैठी हुई थी। उस पर हल्दी लगाई जा रही थी और उसके चेहरे पर काला टीका भी लगा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे चांद पर दाग लगा हो। मैं बाहर वाले गेट से छुप कर देख रहा था और कोशिश करते हुए भी मैं खुद को रोने से नहीं रोक पा रहा था। और फिर मैं अपने आंसू पोंछते हुए अंदर गया और जब मैं अंदर गया तो वो मेरी ओर बढ़ते हुए आई और गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अरे बस कर, रुलाएगी क्या मुझे? और मैं उसे मासी को देते हुए कमरे में भाग गया और खुद को रोने से रोक ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और वापस घर के काम में लग गया। काम करते करते कब शाम हो गई थी पता ही नहीं चला। बारात आने वाली थी और पापा मुझे बुलाकर बोले, बेटा फोन करके पूछो बारात कहाँ तक आ गई और यहाँ कितने टाइम में पहुँच जाएगी। मैंने फोन किया तो जवाब मिला, बस 20 मिनट में पहुँच ही रहे हैं। और वो सब पर चिल्लाने लगे। वैसे पिताजी चिल्ला चिल्लाकर खुद को रोने से रोक रहे थे। अब बारात ज्यादा दूर नहीं थी क्योंकि बैंड बाजों की आवाज हम आसानी से सुन पा रहे थे। और देखते ही देखते बारात आ गई। बारात का स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। इधर पिताजी मुस्कुराहट भरे चेहरे और खुशी से भर देने वाले शब्दों के साथ दूल्हे के परिवार वालों की खातिरदारी में लग गए। सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा था और इसी भागदौड़ में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सारे काम ठीक से हो रहे थे। पिताजी करीब आए और बोले, बारातियों के नाश्ते की तैयारियां करवाओ, यहाँ खड़े क्यों? मैंने कहा, अरे पापा आप बैठो, मैं सब करता हूँ। थोड़ी ही देर बाद नाश्ते से फ्री होकर विदाई की तैयारियां की जाने लगी। इस भागदौड़ में कब विदाई का समय आ गया कुछ पता ही नहीं चला। घर के गेट पर फूलों से सजी गाड़ी खड़ी कर दी गई। सब रो रहे थे और बहन के गले लग रहे थे। पिताजी जो कुछ दिनों से खुद को चिल्ला चिल्ला कर रोने से रोक रहे थे, आज खुद को रोक नहीं पाए। बहन मासी से मिली, बुआ से मिली, चाची ताई सबसे मिली और फिर लास्ट में मुझे ढूंढा जाने लगा। अरे अमर दिख नहीं रहा, कहाँ है वो? और फिर आवाज लगाई गई, अमर अमर। झटके से मेरी आंख खुल गई। दरअसल मम्मी चिल्ला रही थी, उठ जा अमर, 9 बज गए, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? मैं उठकर बैठा, थोड़ी देर मौन रहा और फिर सोचने लगा, क्या ऐसा ही होता होगा जब किसी के बहन की शादी होती है? काश मेरी भी एक बहन होती। इतना सोच ही रहा था कि आंखों से आंसू आ चुके थे। मैं उठा, तैयार हुआ, नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गया।